दारुल उलूम देवबंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी के हालिया विवादित बयान ने देश में तीखी प्रतिक्रिया पैदा कर दी। बयान में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की न्यायपालिका पर सवाल उठाए, वंदे मातरम को मुर्दा कौम से जोड़ा और जिहाद जैसी टिप्पणी की, जिससे हिंदू संगठनों में गुस्सा भड़क उठा। इस विवाद के बाद देहरादून में हिंदू एकता परिषद ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया। संगठन की कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचे और डीएम कार्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मौलाना अरशद मदनी के खिलाफ देशद्रोह और धार्मिक भावनाएं आहत करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने और उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई। हिंदू एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज रस्तोगी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मौलाना मदनी इस देश में रहते हैं और दारुल उलूम जैसी बड़ी संस्था चलाते हैं, फिर भी देश की सर्वोच्च न्यायपालिका का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मदनी ने वंदे मातरम को मुर्दा कौम कहा, जिससे पूरे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। रस्तोगी ने जोर देकर कहा कि हिंदू मुर्दा कौम नहीं है और वे उन वीर सपूतों के वंशज हैं जिन्होंने वंदे मातरम गाते हुए स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान दिया। प्रदर्शन में कई कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और कानूनी कार्रवाई की तत्काल मांग की है। यह घटना मौलाना मदनी के विवादित बयानों के कारण सामाजिक तनाव को और बढ़ा सकती है। हिंदू एकता परिषद ने कहा कि वे देशभक्ति और धार्मिक भावनाओं की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। प्रशासन के माध्यम से अपनी बात राज्य सरकार तक पहुंचाने के लिए यहाँ आए। राज्य सरकार को भी सर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी खबरें तो लगाओगे ना ना गोली मारो सालों को, सनातन के गद्दारों को गोली मारो सालों को। मुल्ला मदनी मुर्दाबाद, मुल्ला मदनी मुर्दाबाद। तो बता दें कि दारुल उलूम देवबंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी के विवादित बयान की वजह से एक बार फिर से देश में तीखी प्रतिक्रिया पैदा कर दी है। बयान में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की न्यायपालिका पर सवाल उठाए, वंदे मातरम को मुर्दा कौम से जोड़ा और जिहाद जैसी टिप्पणी की, जिससे हिंदू संगठनों में गुस्सा भड़क उठा है। इस विवाद के बाद देहरादून में हिंदू एकता परिषद ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया। संगठन के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचे और डीएम कार्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें मौलाना अरशद मदनी के खिलाफ देशद्रोह और धार्मिक भावनाएं आहत करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने और उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई। हिंदू एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज रस्तोगी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मौलाना मदनी इस देश में रहते हैं और दारुल उलूम जैसी बड़ी संस्था चलाते हैं, फिर भी देश की सर्वोच्च न्यायपालिका का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मदनी ने वंदे मातरम को मुर्दा कौम कहा है, जिससे पूरे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। रस्तोगी ने जोर देकर कहा कि हिंदू मुर्दा कौम नहीं है और वे उन वीर सपूतों के वंशज हैं जिन्होंने वंदे मातरम गाते हुए स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान दिया। प्रदर्शन में कई कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और कानूनी कार्रवाई की तत्काल मांग की है। यह घटना मौलाना मदनी की विवादित बयानों के कारण सामाजिक तनाव को और बढ़ा सकती है। हिंदू एकता परिषद ने कहा कि वे देशभक्ति और धार्मिक भावनाओं की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। मुल्ला मदनी मुर्दाबाद, मुल्ला मदनी मुर्दाबाद। मुख्यमंत्री गृह मंत्रालय और माननीय प्रधान हम जो है प्रशासन से मांग करते हैं, इसके ऊपर 3 कठोर धाराओं के ऊपर इसके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जो इसके ऊपर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं करी तो हिंदू एकता परिषद रुद्र दल यहाँ पे प्रशासन के सामने डंके की चोट पे कहता है हम इसकी जो है शव यात्रा निकालेंगे, जूते मारते हुए शव यात्रा निकालेंगे। और जब तक इस पर न्याय नहीं मिलेगा, जब तक इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, हम अपने शांत नहीं बैठेंगे। हम रोज कार्रवाई करेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। हम मेरे खून का खतरा, मैं हिंदू एकता परिषद रुद्र दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं अपने सभी सनातनी भाई और सनातनी समाज को आश्वासित करना चाहता हूँ, मेरे के खून का खतरा इस हिंदू समाज के लिए समर्पित है। ये कहना चाहेंगे कि मौलाना मदनी जो इस देश का नमक खाता है, जो इस देश में रहता है, जो दारुल उलूम नाम की एक संस्था चला रहा है, वो देश में रहते हुए ऐसे बयान दे रहा है, उसका कहने का मतलब है कि जो हम जिहाद की धमकी हम लोगों को, या जिहाद की धमकी किसको दी गई है?
जिहाद की धमकी अपने जाहिर है अपने समाज को तो दी नहीं गई होगी, जिहाद की धमकी सनातनियों को दी गई है। आप उस देश में रहे आप जिहाद की धमकी दे के आप हमें क्या कहलाना चाह रहे हैं? आप इस देश को डराना चाह रहे हैं, सनातनी समाज को आप डराना चाह रहे हैं। आप जिस देश की न्यायपालिका जो हमारी सर्वोच्च न्यायपालिका है, उसको आप न्यायपालिका के ऊपर आप उसके बयानों पर उंगली उठा रहे हैं। जिस देश का नमक खा रहे हैं, उस देश की न्यायपालिका का आप सम्मान नहीं कर सकते। आप हिंदू समाज को खुली जिहाद की धमकी देते हैं। आप वंदे मातरम, वो वंदे मातरम जिस वंदे मातरम के पीछे लाखों बलिदानियों ने अपने बलिदान दे दिए, जिस गीत को गाते फांसी पर झूल गए, उस वंदे मातरम पे आप उंगली उठा रहे हैं। उस वंदे मातरम को आप मुर्दा कौम से जोड़ रहे हैं। उस वंदे मातरम को मुर्दा कौम से जोड़ के आप इस पूरे समाज को मुर्दा हमें मुर्दा कहने चाह रहे हो। हम मुर्दा नहीं है। हम मुर्दा होते तो आवाज नहीं उठाते। आप हमारे वंदे मातरम पे आप आरोप लगा रहे हैं। आप वंदे मातरम करे, मुर्दा कौम जो होते हैं वो वंदे मातरम बोलते हैं। आप मुर्दा कौम किसे कह रहे हैं?